स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बात गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। अलॉट जगह से ज्यादा पार्किंग की जा रही है। यही नहीं, जब कोई सवाल जवाब करता है तो ठेकेदार के गुर्गे मारने को दौड़ते हैं। न्यूज 18 की टीम ने इस खेल की पोल खोल दी है। मौके पर जाकर उन तस्वीरों को कैद किया जहां पर पार्किंग अलॉट नहीं है, फिर भी गाड़ी पार्क की जा रही है और उसके बदले पैसों की वसूली हो रही है। गाजियाबाद में अवैध पार्किंग का खेल। दुकान के सामने, अस्पताल के सामने, खुली जगह हो या भीड़ वाली, हर जगह अवैध पार्किंग। जहां सरकार ने अनुमति दी है वहां भी अवैध तरीके से काम हो रहा है और जहां पर पार्किंग अलॉट नहीं है वहां पर भी गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं और ये सब कुछ ठेकेदारों के इशारे पर हो रहा है। ये वैशाली की तस्वीरें हैं। सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी हैं। इन गाड़ियों को साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक में खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं होती, लेकिन वैशाली के मेन गेट में गाड़ियों को पार्क कराया जाता है और बदले में मोटी रकम वसूली जाती है। गाजियाबाद में लगातार अवैध पार्किंग का जो धंधा है वो फैलता जा रहा है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी वैशाली में। वैशाली सेक्टर 4 और सेक्टर 2 की अगर हम बात करें तो कमोवेश यहाँ ये हालात देखने को मिल जाते हैं कि अवैध रूप से यहाँ पार्किंग की पर्ची काटी जाती है। साथ ही जो पार्किंग टेंडर दिए जाते हैं, जितनी जगह की उन्हें पार्किंग दी जाती है उससे कहीं ज़्यादा की पार्किंग वो लोग लेते हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा और बात करूँगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। विनय कुमार सिंह। विनय जी, आप जैसे जाते हैं कहीं भी, अगर मैं वैशाली सेक्टर 4 की बात करूं या किसी शॉपिंग मॉल की या किसी हॉस्पिटल की, तो वहाँ पार्किंग को लेकर कोई समस्या आपके सामने आती है? वहाँ तो बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसी पार्किंग की कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ। काफ़ी दूर दूर तक मतलब जहाँ मर्जी वहाँ लोग खड़ी कर देते हैं। रोड के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, तो पैसे भी जैसे अगर कहा जाए जो पर्ची पे लिखे होते हैं उससे ज़्यादा लिए जाते हैं? बिल्कुल, उससे ज़्यादा भी पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, पर्ची पे कुछ रहेगा, बोलेंगे ये इतना ज़्यादा ऐसा है। पुराने समय की पहले की पर्ची, अभी करंट की पर्ची नहीं है। इतना इस टाइप के करके पैसे लिए भी जाते हैं। वैशाली के इस इलाके में अवैध पार्किंग की वजह से हमेशा जाम की स्थिति होती है। मेट्रो स्टेशन आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। आधी सड़क में गाड़ियां पार्क होने से हादसे का खतरा भी मंडराता रहता है। क्या दिक्कतें आपको आती हैं? हमें ये दिक्कत आती है कि हम एक दुकान तक भी जाने के लिए हमें पूरा घूम के आना पड़ता है। लोग दुकान के सामने ही पार्किंग कर देते हैं और अवैध पार्किंग का धंधा बहुत ज़्यादा चल रहा है। जहाँ 15 रुपये की पर्ची कटनी चाहिए वहाँ लोग 20-20, 30-30 रुपये की पर्ची काट रहे हैं और इस तरफ प्रशासन को और नगर निगम को दोनों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कभी इस बात को लेकर अगर आपने आपत्ति दर्ज की हो कि तो उस दौरान क्या माहौल रहता है? लड़ने के लिए भी आते हैं लोग, हाथापाई करने के लिए उतर आते हैं, लेकिन वही है कि इस तरफ नगर निगम को बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। बीच रोड में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, उसकी पर्ची? ठीक है, उसकी पर्ची काटते हैं ये। हाँ। ठीक है, जो कि 10-15 रुपये की पर्ची करनी चाहिए वो 25-25, 30-30 रुपये लेते हैं। अच्छा, अगर विरोध करते हैं तो? विरोध करते हैं तो लड़ाई करते हैं। गाजियाबाद के वैशाली में ही ऐसा नहीं हो रहा, हर इलाके का यही हाल है। वैशाली मार्केट का जायजा लेने के बाद हमारी टीम दिन में नेहरू नगर इलाके में पहुंची। वहां भी यही तस्वीरें सामने थी। अवैध पार्किंग के नाम पर वसूली की जा रही थी। न्यूज़ 18 की टीम ने जहां एक और आपको दिखाया कि वैशाली में किस तरीके से अवैध पार्किंग का कारोबार फल फूल रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे नेहरू नगर इलाके की, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के बाहर नगर निगम द्वारा पार्किंग चलाई जा रही है। पार्किंग के ठेकेदार द्वारा जो पार्किंग है वो जहां एक तरफ की पार्किंग ली जाती है, वो दोनों तरफ ही जहां गाड़ियां खड़ी हैं उन दोनों ही तरफ की पार्किंग से अवैध वसूली कर रहा है। और जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, और वहां तक अवैध वसूली ही की जा रही है, अवैध रूप से पार्किंग ली जा रही है। यानी सड़क की एक और पार्किंग है तो दूसरी ओर अवैध कब्जा किया गया है। ऐसा नहीं है कि लोग इसकी शिकायत नहीं करते। आरोप है कि विरोध करने पर ठेकेदार के गुर्गे मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनसे जानेंगे और बात करेंगे। आप यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं क्या? कभी नहीं। अच्छा, तो ये पार्किंग चल रही है, आपको कैसा लगता है? ये सब अवैध पार्किंग है और इससे पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब इसका विरोध किया जाता है तो ये लोग मारपीट पे भी गुंडागर्दी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। अच्छा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष में कोई भी हो। और यहाँ पे जाम लगा रहता है 24 घंटे। हाँ। इसी वजह पार्किंग की वजह से। है कहाँ तक पार्किंग, आप बताएंगे मेरे को? पार्किंग बेसिकली है कहाँ तक? दुआ गैस एजेंसी से सीधा स्कूल विद्या मंदिर तक। विद्या मंदिर तक है जी। और कायदे में कहाँ तक है पार्किंग? कायदे में तो पार्किंग है ही नहीं। यहाँ पार्किंग है ही नहीं। ये सौदा प्राइवेट उसको हॉस्पिटल है, ना कि सरकारी है। जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट है, ऐसे में इसको पार्किंग यहाँ नहीं चला सकते। लेकिन जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
अवैध कमाई करने वाले ठेकेदार के पास भी न्यूज 18 की टीम पहुंची थी। उससे पूछा गया कि आखिर किस आधार पर वो अवैध पार्किंग करता है और किसकी शह पर कानून को हाथ में लेकर वसूली करता है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जब इस बारे में ठेकेदार से हमने बात कही तो कैमरे के आने से पहले ही वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। जहाँ ठीक आपको सामने यहाँ वो खंबा दिख रहा है, इस खंबे तक वहाँ तक ठेकेदार को पार्किंग अलॉट की गई है, लेकिन इससे इधर भी जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये तमाम वो गाड़ियाँ हैं जिनसे कि पर्ची काटी जाती है, अवैध रूप से इनसे उगाही की जाती है। और जब कोई भी व्यक्ति इसका विरोध करता है तो विरोध करने वाले व्यक्ति के साथ ना सिर्फ मारपीट की जाती है बल्कि उसको धमकाया भी जाता है कि दोबारा से यहाँ दिख मत जाना। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, बिना नगर निगम की मिली भगत के इस तरह की अवैध पार्किंग नहीं चल सकती है। ज़रूरत है इस और विशेष कदम उठाने की, ठोस कदम उठाने की, ताकि इस तरीके से फल फूल रहा अवैध कारोबार, अवैध पार्किंग का कारोबार सही दिशा पकड़ सके और लोगों को दो चार ना होना पड़े परेशानियों से। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और गाजियाबाद के हाल के बाद नोएडा का हाल भी आपको दिखाते हैं। नोएडा में भी अवैध पार्किंग को लेकर कुछ ऐसे ही सूरते हाल है, जहां पार्किंग फीस वसूलने वाले ठीक से सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते। उनका कहना है कि सिर्फ इतना कि उन्होंने अथॉरिटी से लाखों रुपए दिए हैं और फिर ये ठेका मिला है। नोएडा में अवैध पार्किंग का खेल धड़ल्ले से चालू है। पार्किंग माफिया ने सड़कों को ही पार्किंग जोन बना लिया है। सड़क के दोनों तरफ कारों की पार्किंग धड़ल्ले से लगी है, लेकिन ये पार्किंग किसकी है इस बारे में पार्किंग लगवाने वालों को भी ठीक से नहीं पता। ऐसे ही पार्किंग माफिया की पड़ताल शुरू की न्यूज़ 18 की टीम ने। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 में, जहां पर आप नोएडा की बात करें तो नोएडा एनसीआर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है अवैध पार्किंग की, यानी कि इनलीगल पार्किंग। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क पर किस तरीके से यहाँ पर जो पार्किंग है वो इनलीगल पार्किंग यहाँ पर की गई है। हालांकि जब इन लोगों से पूछो तो ये कहते हैं कि इनके पास पर्ची है और पर्ची काट के ये लोगों को यहाँ पे घंटे के हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। लेकिन जब आप पार्किंग वालों से बात करेंगे तो उनके पास इस चीज़ को लेकर कोई जवाब नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सड़क पे किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं। और पार्किंग वाले से बात करते हैं, ये बताइए कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये किसकी पार्किंग है? ये पार्किंग किसकी है? हमारी है। अरे हमारी किसकी है? ये आप लोग इनलीगल पार्किंग आप लोगों ने यहाँ पे अवैध तरीके से गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। पर्ची है आपके पास? किसकी पर्ची है ये? महेंद्र सिंह के, ये लिख रहा देखो नाम। तो महेंद्र सिंह के किसका ठेका है ये पार्किंग का? किसका ठेका है पार्किंग का? मुझे पता नहीं है जी, मैं तो नया सुन सकते हैं कि इनको पता ही नहीं है ठेका किसका है। साफ है कि पार्किंग वाले को ज्यादा जानकारी ही नहीं है। उसे सिर्फ 10 रुपए घंटे के हिसाब से पार्किंग की पर्ची काटने के लिए कहा गया है और वो ये काम बखूबी कर रहा है। पर्ची कहाँ से काट रहे हैं आप? पर्ची पे क्या लिखा है? कितने की घंटा है? हाँ, पर्ची पे क्या लिखा है? कितने रुपए घंटे हैं? 10 रुपये घंटा है। 10 रुपये घंटा। ये किसकी पर्ची है? ये जो पैसा आता है ये कहाँ जाता है? अथॉरिटी में जाता है। अथॉरिटी में जाता है। तो अथॉरिटी की कोई पर्ची कुछ भी नहीं है, ये बस खाली आपने ये बोर्ड लगा दिया है। ये बोर्ड लगा दिया, हाँ ये बोर्ड लग गया। ये बताइए, इधर आइए, ये आप कह रहे हैं कि आप अथॉरिटी की तरफ से आपकी ये पार्किंग है, तो अगर आपकी अथॉरिटी की तरफ से पार्किंग है तो अथॉरिटी कोई एरिया देती है, तो आपका एरिया कहाँ से है? कहाँ से कहाँ तक का है आपका पार्किंग? ये बताइए। उस खंबे से लेकर लास्ट तक। उस खंबे से लेकर लास्ट खंबे तक ये पूरा आपका पार्किंग है? सेक्टर 16 के आगे तक आपका पार्किंग है? हाँ, कोई कागज़ कुछ है आपके पास कि वो वहाँ तक की पार्किंग आपके पास है? हाँ, क्यों नहीं है, कागज़ वागज सब चीज़ें हैं। कागज़ वागज हैं, सब कुछ है, इसलिए आप यहाँ पे सड़क पे पार्किंग लगवा देते हैं, है ना? इसलिए सड़क पे पार्किंग अलाउ है। हाँ जी, पैसे देते हैं हम इसके। 7.5 लाख रुपए गया है इसका। 7.5 लाख रुपए अथॉरिटी को गया है। हाँ। तो इसलिए आप यहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं, अथॉरिटी ने बोला है आप। हाँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ अपनी कार या बाइक पार्क करने वाले पार्किंग माफिया से काफी परेशान हैं, क्योंकि इनका बर्ताव अक्सर धमकी भरा रहता है। बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव करते हैं और ये जबरन वसूली कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी लगा के जाओ बाइक या स्कूटी तो ये पैसे मांगते हैं हमसे। और यहाँ पे कोई इनलीगल है ये पार्किंग। एक्सिस बैंक का आपका सेक्टर 16 मेट्रो के पास है ये है।
पार्किंग और यहाँ पे जबरन वसूली करते हैं। क्या बोलते हैं? अगर पार्किंग के पैसे नहीं तो आप बोलो कि बैंक में जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तुम्हारी बाइक उठवा देंगे, बंद करवा देंगे, पुलिस कंप्लेंट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब आपको दिखाते हैं सेक्टर 18 नोएडा की ही एक और लोकेशन, जहां पर अवैध माफिया का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 पे, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पार्किंग माफियाओं का आतंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे साफ दिखा है नो पार्किंग जोन, यानी कि ये पार्किंग की जगह नहीं है। यहाँ पर ये पार्किंग जो आप देख रहे हैं ये इनलीगल है। लेकिन जैसे ही पार्किंग यहाँ पर आप करेंगे और यहाँ पर पार्किंग लेने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे, इन्हीं से बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि ये नो पार्किंग जोन में जो इनलीगल पार्किंग है वहाँ पे ये किस तरीके से पैसे वसूल सकते हैं। आपको बता दें कि अथॉरिटी ने पार्किंग कर रखी है और जो भी पार्किंग अगर लीगल पार्किंग होती है तो वहाँ पर येलो लाइन होती है। इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए किस चीज़ की पार्किंग काट रहे हैं आप? अथॉरिटी। ये तो नो पार्किंग जोन है, ये लिखा हुआ है इस साइड है। हाँ, ये पार्किंग जोन है। तो यहाँ पे तो येलो लाइन नहीं है। पार्किंग जो होता है उसमें तो येलो लाइन लिखी होती है। ये येलो लाइन नहीं है। ये येलो लाइन नहीं होती है मैडम। येलो लाइन जहाँ पे होती है वो येलो लाइन ऐसे बनी होती है। ये नो पार्किंग जोन है। ये नो पार्किंग जोन नहीं है, ये पार्किंग जोन है। आप येलो जो लाइन होती है वो वहाँ पर येलो लाइन होती है, वहाँ पर वो पार्किंग होती है। आपने ये जो पर्ची काटी है, पर्ची दिखाइए मुझे, ये लीगल है कि क्या है? कितने रुपए घंटा ले रहे हैं? 2 घंटे का 50, उसके बाद 50 रुपए पर घंटा है। ये किसने रेट डिसाइड किया? ये अथॉरिटी की तरफ से है। ये अथॉरिटी की तरफ से है जी। ये हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि अथॉरिटी की तरफ से रेट है 25 रुपये घंटा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अथॉरिटी के जो रेट है पार्किंग के वो भी ये नहीं है। और साथ ही अगर आपकी लीगल पार्किंग है तो आपकी येलो लाइन होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो लाइन नहीं है। सेक्टर 18 में ये कोई एक ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इनलीगल पार्किंग आपको मिल जाएगी और पार्किंग वाले आपको पर्ची काटते हुए नजर आ जाएंगे। पार्किंग के नाम पर वसूली करने वालों को ये तक नहीं पता कि पार्किंग अथॉरिटी की है या किसी और की। इस बात की तस्दीक वहां पर मौजूद खुद दुकानदार भी कर रहे हैं। ये पार्किंग अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। अथॉरिटी से? जी। कहाँ पे? यहाँ पे ये तो येलो लाइन नहीं है पार्किंग की। अभी खिंचवाई नहीं है, अभी करवाई नहीं है। ये देखो बोर्ड है। हाँ। बोर्ड लगा हुआ है। हाँ। अच्छा, ये बोर्ड यहाँ के लिए थोड़ी ना लगा है, ये बोर्ड वहाँ के लिए लगा हुआ है। ये वाला तो इलीगल है। नहीं, आप सर से बात करिए। मल्टी लेवल पार्क में। किस सर से बात? मल्टी लेवल पार्क में। नहीं, तो जब अथॉरिटी पार्किंग करती है तो वहाँ पे येलो लाइन खिंचवाती है। नहीं तो उन्होंने अभी करवाया नहीं है ना। अच्छा, येलो लाइन अभी नहीं करवाई है। आपने कब से शुरू किया यहाँ पे पार्किंग लेना? ये अभी हो गए 2-3 महीने हो गए। 2-3 साल। कितने साल से पार्किंग के पैसे ले रहे हैं? मैम 1.5 साल से तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 1.5 साल से यहाँ पे पार्किंग अलाउ है, मतलब पैसे लेते हैं ये। हाँ, लेते हैं। काफ़ी दिक्कतें आती हैं इस चीज़ को लेके। तो 2 साल से अथॉरिटी ने लाइन नहीं खिंचवाई? अभी ये मालूम नहीं है मैडम मेरे को। तो आप तो कह रहे हो अभी 3 साल से पैसे ले रहे हो खाली? 3 साल से मैंने कब कहा है? 3 महीने से ले रहे हो। ये तो कह रहे 2 साल से ले रहे हो। मेरी शॉप है मैम, ये सामने इधर। ये देख सकते हैं आप, स्प्रिंग वेल के नाम से। यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। अगर ऊपर हम लोग बाइक चलाते हैं तो पार्किंग के पैसे नहीं है, अगर हम यहाँ नीचे खड़ी करते हैं तो पार्किंग के पैसे लगते हैं। आपको नहीं पता ये तो अथॉरिटी की पार्किंग ही नहीं है, तो सड़क है। तो यहाँ पे तो पैसे मैम ट्रैफिक पुलिस वाले भी आते हैं, वो भी हमारा चालान काट के चले जाते हैं। तो अब हम लोग किससे बहस करें? अब आपको सुनवाते हैं उन लोगों की शिकायतें जो आए दिन इन पार्किंग माफिया की चालाकी का शिकार बनते हैं। आदमी पर्ची कटते हैं इस लाइन में, यहाँ तक जहाँ सब फुल वाले सब बैठा हुआ है। हाँ। वहाँ तक भी पर्ची के लोग काटते हैं। वहाँ तक कितने पैसे लेते हैं? वहाँ पे 20 रुपए लेते हैं। 20 रुपए घंटा? हाँ, 1 घंटे के 20 रुपए लेते हैं। 2 व्हीलर का 4 व्हीलर? 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप नहीं दें तो, क्योंकि वो तो पार्किंग नहीं है, ये वाला एरिया है, वो तो पार्किंग का एरिया नहीं है, तो अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ये पार्किंग ही नहीं है। तो फिर कहते हैं पुलिस वाला उठा के ले जाएंगे गाड़ी आपका, फिर बदतमीजी करता है। ये लोग 4-5 लोग हैं यहाँ पर। हाँ। जो बदतमीजी पे उतर जाते हैं, पैसे नहीं देते। और अगर पैसे नहीं तो गाड़ी उठ भी जाती है। हाँ, गाड़ी उठ भी जाएंगे। और मतलब बदतमीजी से पेश आते हैं लोग। अच्छा, और ठीक है, तो सुना आपने, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गाड़ी उठ भी जाती है अगर आप पैसे नहीं देंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, ये अभी कह रहे थे यहाँ पे कि बाइक के पैसे नहीं लेते हैं, बाइक की पर्ची नहीं काटते। कट्टी है बाइक की पर्ची, उस तरफ कट्टी है, जहाँ बाइकें खड़ी होती है वहाँ कट्टी है। तो बाइक की पर्चियाँ काटते हैं। तो ये तो मना कर रहे थे अभी।
किसने मना किया? ये पार्किंग वाले कह रहे थे कि बाइक के हम पर्ची नहीं काटते। नहीं, बाइक की पर्ची कटती, किसने कहा कटती है बाइक की पर्ची? बाइक की भी जी, पार्किंग है। 10 रुपए पर्ची कटती है। अच्छा बताइए, अथॉरिटी के तो 4 पार्किंग है, लेकिन ये लोग यहाँ surrounding- पे क्यों देते हैं इतने पैसे? क्योंकि जहाँ पे पार्किंग नहीं है वहाँ पे भी लोगों से ये पर्चियाँ काटते हैं, तो आप लोग बोलते क्यों नहीं है कुछ? देखिए, जो लोग नहीं बोलते हैं मैडम, अब आज आप पहली बार आई हैं यहाँ पे, ये बात आपके सामने आई है। अब लोगों ने कहा, जिनको जहाँ मिल गया उन्होंने काट दिया, नहीं मिला तो नहीं काटा। कहने का मतलब ये है, जैसे ये पार्किंग है, यहाँ पे लोगों ने कटवा ली, अदरवाइज सामने खड़ी हुई है, वो गया नहीं कटवाई, या कटवाई जो भी है, जैसे ये बता रहे हैं, वहाँ सब्जी की दुकानें लग गई हैं। पहले जो इससे पहले ठेकेदार था, ये तो अभी से आया है, इसने नहीं काटी, उसने पहले वाले ने काटी होगी। ये है, बाइक की पर्चियाँ कटती हैं और जो ना कटवाए उसकी गाड़ियाँ उठ जाती नहीं, ऐसा यहाँ कोई क्रेन नहीं चल रही, गलत बोल रहे हैं। और यहाँ पे ना पार्किंग वाले भी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, कितनी पार्किंग यहाँ पे ऑथराइज है आपने? मैम, जो बोर्ड लग रहे हैं आपके सामने, ये भी यहाँ से वही है। 4 पार्किंग ऑथराइज है यहाँ पे। वही उसी सेक्टर का 50 में लेते जो हैं। कागज हमारे पास है उसके हिसाब से 4 पार्किंग आपकी ऑथराइज है ना? बिल्कुल, तो उसी का लेते हैं हम, अदरवाइज कोई नहीं लेते, उस साइड का नहीं ले रहे हैं। कितने स्क्वायर फीट की पार्किंग है आपकी? कितना एरिया है? वो सिर्फ कागज में लिखा हुआ है, ठीक है ना? अभी वो कागज अभी आपको दिखा दिए जाएंगे। नहीं तो आपके मालिक ने आपको बताया नहीं कि इतना एरिया है, इस एरिया से इस एरिया तक काटनी है? जब आपको पता ही नहीं तो आप बिना एरिया के पर्ची कैसे काट लेते? मैं एरिया से नहीं, मैम बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, एक बोर्ड वो लगा हुआ है, जैसे एक बोर्ड वो उधर लगा हुआ है, बोर्ड वाइज बोर्ड काट रहे हैं। अदरवाइज सराउंडिंग, मतलब मार्केट के सराउंडिंग आप पर्ची काट सकते हैं, ठीक है, ठीक बात है। जहाँ बोर्ड है सब ऑथराइज है, लेकिन ये तो अभी कह रहे हैं कि आप उस गलियों में भी पार्किंग 1 तारीख से, सुनो मैडम, 1 तारीख से हमें मिली हुई है, ठीक है? अदरवाइज उससे पहले किसके पास थी वो हमें नहीं पता। कस्टमर आता है 5 मिनट के लिए, यहाँ कस्टमर एंट्री करता है हमारे पास किसी काम के लिए, उसे 50 रुपये यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो इसलिए मार्केट जो है यहाँ पे जो फ्लॉप हो चुकी है, इसी कारण यहाँ जितनी पार्किंग का मसला होता है, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं देंगे तो गाड़ी आती है यहाँ पे, क्रेन आती है, वो बाकायदा गाड़ी उठा के तो करके ले जाती है। गाड़ी से सफर करने वाले हों या दुकानदार, किसी को नहीं पता कि पार्किंग अथॉरिटी की तरफ से है या अवैध है। सवाल ये उठता है कि जब इनको एरिया पता ही नहीं तो ये पर्ची काटते कैसे हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि जो दूसरे जहाँ पे ये जो सराउंडिंग है, इसके अलावा जो अगर हम गलियों में भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहाँ पर भी पर्चियाँ काटी जाती हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात बुलंदशहर की। बुलंदशहर में वाहनों के बाद अब जूतों पर जाति का रंग चढ़ गया है। बता दें कि अब जूतों पर भी लोगों ने ब्रांड की जगह जाति का नाम लिखना शुरू कर दिया। दरअसल बुलंदशहर जनपद के थाना गुलावटी स्थित एक दुकान पर जूते के सोल पर ठाकुर लिखा था, जिसके बाद एक ग्राहक ने थाना गुलावटी में एफआईआर दर्ज करा दी। दुकान संचालक और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ धारा 153A, 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि दुकान संचालक का कहना है कि वो दिल्ली से जूते खरीद कर लाते हैं और यहां लाकर अपनी दुकान पर बेचते हैं। उनका इन जूतों से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो इनको बेचते हैं। हालांकि पूरे मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जो भी दोषी इनके खिलाफ दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो दुकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन दुकानदार ने कहा कि वो दिल्ली से जूते लाकर बेचते हैं, ठाकुर लिखा हुआ था और इसी को लेकर एक ग्राहक थाने पहुंचा और फिर वहां पर इस दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। और बात अब दिल्ली एनसीआर की करते हैं तो कई हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और इसके कारण सर्द हवाओं में तेजी आई है, ठिठुरन बढ़ गई है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई हिस्सों में तो बर्फबारी लगातार जारी है। और इस बीच भारत मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो कुछ राज्यों में कई शहरों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में शनिवार से रुक रुक करके हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दिया है।
पारा लुढ़क गया है, जिसके वजह से जो है ठंड बढ़ गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय मैं राजपथ पर हूँ और सुबह का समय है। यहाँ पे सुबह जो है लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन जिस तरह से ठंड शुरू हो गई है और घना कोहरा है, इस वजह से लोग वॉक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को घरों से निकलना पड़ रहा है काम के उसको गाड़ियों को हेडलाइट जला के चलने पड़ रहे हैं, क्योंकि घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी कम है। ऐसे में लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि यह स्थिति जो है 6 जनवरी तक बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में बादल आते जाते रहेंगे, बारिश होती रहेगी, उसके बाद ठंड बढ़ेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो पर्वतीय राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, यहाँ पे जो बर्फबारी हो रही है इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में है, जैसे कि राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से लोगों को ठंड बढ़ गया है और बारिश की वजह से भी ठंड बढ़ गया है। और अच्छी बात यह है कि जैसा मौसम विभाग ने बताया था कि 6 जनवरी के बाद जो है आसमान साफ होंगे, अच्छे दिन बनने लगेंगे। तो आज 6 जनवरी है, आज घना कोहरा है, ठंड के साथ साथ घना कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। तो आज लोगों को दिक्कत है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही मौसम साफ हो जाएगा और लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन जो लगातार बारिश हुई है इसके वजह से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई दिल्ली एनसीआर में। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18। और चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, वहीं बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर बर्फबारी होती रही, वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोग घरों में कैद हो गए। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और औली के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं बताया जा रहा है कि आगे भी बर्फबारी का दौर इसी तरह से जारी रह सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश और जो बर्फबारी है उसका दौर पहाड़ों पर जारी है। ऊपरी वाले इलाकों पर बर्फबारी लगातार हो रही है और निचले इलाकों में बारिश का मौसम बना हुआ है। तो पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। हर्षिल घाटी सहित बड़कोट के गीठ पट्टी और मोरी के दूरस्थ गांव में भी बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने भी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए पूरी तैयारी की है। जिला प्रशासन की माने तो जगह जगह सड़कों को खोलने के लिए टीमों को लगाया गया है। साथ ही बिजली को भी दुरुस्त करने के लिए टीमें मौजूद हैं। इसके साथ ही आपदा और जिला प्रशासन की टीम लगातार इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, मौसम के जैसा भी पूर्वानुमान था कि बारिश का दौर रहेगा और ये तीसरी चौथी बर्फबारी हमारे जनपद में देखने को मिल रही है। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमें जो रास्ते खोलने की जो टीम्स हैं वो सब एक्टिव हैं। बिजली आपूर्ति की टीम को भी हमने एक्टिव कर रखा है कि जैसे भी अगर बिजली के कहीं फॉल्ट जनरेट होता है बर्फबारी की वजह से तो उसको ठीक करेंगे। तो जब तक इसी तरह से बर्फबारी पहाड़ों पर होती रहेगी, निचले इलाकों में बारिश का मौसम रहेगा, ठंड बरकरार रहेगी, तो थोड़ा बचकर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।